हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे की नई भर्ती आ गई है 2023 की। टीसी की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की और एएलपी की तथा पोस्टें हैं 1,50,000 से भी ज़्यादा। और कौन कौन एलिजिबल हैं? तो 10th और 12th पास भी इसमें एलिजिबल हैं। देखते हैं आवेदन कहाँ, कब से कब तक होंगे और कब शुरू होंगे। इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस भर्ती में, देख लेते हैं। और जैसे ही कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके साथ उस भर्ती को साझा कर दूंगा। उसमें क्या क्या सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सभी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। इसलिए यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देख लेते हैं ये कौन करवा रहा है। आरआरबी और आरआरसी, ये दोनों रेलवे के दो डिपार्टमेंट है जो करवाते हैं। ये चतुर्थ जो ग्रुप डी की भर्ती है वो आरआरसी करवाती है, तथा आरआरबी जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 की भर्ती करवाती है। रेलवे रिक्रूटमेंट अपडेट 2023 उसके अनुसार कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं, तो देखिए सबसे पहले टीटीई जिसको हम टीसी कहते हैं, उनकी भर्ती आने वाली है। तथा दूसरी है स्टेशन मास्टर की भर्ती आने वाली है। तीसरी है गुड्स गार्ड की भर्ती भी आने वाली है। तथा हाल ही में जो एनटीपीसी की भर्ती हुई उसके साथ साथ अब और एक नई एनटीपीसी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और एएलपी और टेक्नीशियन की इनकी भर्ती आने वाली है। तथा जूनियर इंजीनियर इसकी होगी और ग्रुप डी की, इन सभी की भर्ती अलग अलग की जाएगी। जैसे इसमें तो ये 12th पास की होगी, कौन सी टीटीई की, जो टीसी की होती है वो 12th पास की होगी। और स्टेशन मास्टर में ग्रेजुएट लेवल के, ये 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, जो जैसे बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन होनी जरूरी है स्टेशन मास्टर के लिए। और गुड्स गार्ड इसके लिए 12th पास होनी चाहिए। तथा एनटीपीसी में अलग अलग पोस्टें होती हैं। एनटीपीसी के अंदर 10th वाले को भी लिया जाता है, 12th वाले को लिया जाता है, ग्रेजुएशन वाले को भी लिया जाता है। तथा इसके साथ साथ आईटीआई वालों को भी अलग दिया जाता है ऑप्शन। तथा इसमें एक अपेंडिक्स का भी, उनका भी अलग होता है, ठीक है ना। और एक एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें कौन कौन भर सकता है फॉर्म, तो इसमें देखो इन सभी में अलग अलग भर्ती होगी। इन सभी में आप कोई सा भी फॉर्म अलग अलग भर सकते हो। देखो एएलपी के अंदर जो 12th के अंदर जिसकी मैथ थी वो फॉर्म भर सकता है, या फिर आईटीआई जिस आईटीआई की हुई हो वो ही फॉर्म भर सकता है, किसमें एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर। तथा जूनियर इंजीनियर ये जेई की भर्ती भी आने वाले आपको दिनों में देखने मिलेगी। तथा ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। ये कंप्लीट होने के जस्ट तुरंत बाद अप्रैल के अंदर ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रुप डी की आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखो वैकेंसी टोटल कितनी आएगी, 1,70,000 वैकेंसी, ये अनाउंसमेंट हुआ है हाल ही के बजट के अंदर। कितना हुआ 1,70,000 पोस्टें। तथा अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो ऑनलाइन मोड है। और कौन कर सकता है अप्लाई, तो अप्लाई के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट, कोई भी फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी हर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र 18 से 32 वर्ष, ठीक है ना। सैलरी कितनी होगी, तो ये पोस्ट वाइज होगी। जैसे ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप डी के लिए जितनी पोस्ट अलग अलग होगी, एएलपी के लिए अलग होती हैं और एएसएम के लिए अलग होगी। ये अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग सैलरी होगी। तो देख लेते हैं, सबसे निचली पोस्ट होती है उसकी सैलरी होती है 21,700 से स्टार्ट, और सबसे हाईएस्ट होती है 81,000 रुपये, जो लगते ही पेमेंट इतना मिलता है, ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देख लेते हैं। देखो सीबीटी, इसके अंदर पहले सीबीटी होगा। अब इसमें देखो अलग अलग पोस्टों के अलग अलग होगा, जैसे प्रोसेस होगा। जैसे एनटीपीसी के लिए सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर अलग पोस्ट के लिए जैसे टीसी के लिए टाइपिंग हो जाएगी, और टीसी के लिए टाइपिंग हो जाएगी। और अलग अलग जैसे डायरेक्ट, या इसके बाद में मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे ग्रुप डी की भर्ती हो तो उसमें क्या होगी, सीबीटी होगा। और सीबीटी के साथ उसके बाद में क्या होगी, सीबीटी यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद पीईटी होगी, जिसमें 1000 मीटर की दौड़ होती है और एक 100 मीटर की दौड़ होती है। ये 100 मीटर की दौड़ 35 kg बार लेके दौड़ना पड़ता है, और ये 1000 मीटर आपको 4 मिनट और 15 सेकेंड
के अंदर दौड़ना होता है। और उसके बाद हर पोस्ट में ये मेडिकल टेस्ट तो होगा ही, ज़रूरी है, ये तो हर पोस्ट के लिए होगा। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हर भर्ती के लिए होता है, ये तो अनिवार्य है ये। लेकिन जैसे एनटीपीसी की भर्ती हो गई और एएसएम की हो गई, इस प्रकार की भर्ती में तो CBT 2 और CBT 1 दो होंगे। CBT 1 क्वालिफाई होगा वही CBT 2 दे सकता है, ठीक है ना। और रेलवे की न्यू वैकेंसी के लिए देखो मिनिमम एज लिमिट क्या है, तो 18 ईयर, 18 साल का जो बंदा हो गया और जिसने 10th 12th जो उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए है, उसके अनुसार 18 साल का तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम एज है 32 ईयर। तथा उसके साथ साथ जिस प्रकार आपने OBC SC ST के लिए जो दिया जाता है रिलेशंस, वो भी हो सकता है। जैसे OBC के लिए 3 साल का मिलता है, और जैसे 2 साल का वो कोरोना के कारण जितना मिलता है वो तो है ही है, एज के लिए छूट मिल जाती है। जैसे 32+2 या 32+3 जैसे 33-35 साल का होता है तब तक ही आप फॉर्म भर सकते हो इसके लिए, ठीक है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो कैंडिडेट शुड बी पास्ड, देखो पास्ड क्या, कैंडिडेट शुड बी पास्ड क्या 10th पास या 12th पास, तथा उसके साथ ही ग्रेजुएट इन रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप क्या ग्रेजुएट कर किए हुए हो, तथा 10th की हुई हो या 12th की हुई हो, ठीक है ना। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके एप्लीकेशन हो गए अप्रैल माह 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे ही ये भर्ती आएगी उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। तथा और भी नई जैसे SSC की भर्ती है, हर स्टेट की भर्ती है, उसकी कोई जैसे आएगी वैसे मैं आपको दे दूंगा। सिलेबस की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिलेबस की भी डाल दूंगा, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं। इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।